नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने सीएटी 2024 10+2 लेवल संपूर्ण राजस्थान सामान्य ज्ञान मॉडल टेस्ट पेपर का चौथा भाग लेकर। आप 1 से 110 तक के प्रश्नों का अध्ययन मॉडल टेस्ट पेपर भाग 1, 2 और 3 में कर सकते हो। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर चैनल पेज के माध्यम से कर सकते हो। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए, करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने। ऑप्शन बी, अलवर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा ने। ऑप्शन सी, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने। ऑप्शन डी, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने। इसमें गलत युग्म है ऑप्शन डी, क्योंकि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने नहीं की थी, बल्कि किसने की थी? कांतिलाल जैन और नित्यानंद ने की थी। माणिक्यलाल वर्मा ने किसकी स्थापना की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की। राजस्थान में एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? ऑप्शन ए 2 में, ऑप्शन बी 4 में, ऑप्शन सी 6 में, ऑप्शन डी 7 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7 में। राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 18 मार्च 1948 को। और कब समाप्त हुई? 1 नवंबर 1956 को। और कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। 1948 में किन 4 रियासतों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन बी, जयपुर, दौसा, सीकर, अजमेर। ऑप्शन सी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली। ऑप्शन डी, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और पाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है? ऑप्शन ए, मेसा। ऑप्शन बी, हड़ौती का पठार। ऑप्शन सी, बोराट का पठार। ऑप्शन डी, उड़िया का पठार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। बोराट का पठार कौन से जिले में स्थित है? मुख्य रूप से उदयपुर जिले में, कुछ भाग इसका राजसमंद जिले में है। हड़ौती का पठार कौन से जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में। मेसा का पठार कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए, हड़ौती का पठार। ऑप्शन बी, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। ऑप्शन सी, अरावली की पहाड़ियां। ऑप्शन डी, पूर्वी मैदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरावली की पहाड़ियां। अरावली पर्वत श्रृंखला को आडावल पर्वत भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। और उसमें से राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। बनास नदी अरावली की खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। इसी प्रकार लूणी नदी का भी उद्गम अरावली की नाग पहाड़ी से होता है, जो अजमेर जिले में स्थित है। राजस्थान की किस नदी को रुंडीता नदी या सरिता कहा जाता है? ऑप्शन ए, साबी नदी को। ऑप्शन बी, बाणगंगा नदी को। ऑप्शन सी, माही नदी को। ऑप्शन डी, घग्गर नदी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाणगंगा नदी को। इसी नदी को क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? बैराठ की पहाड़ियों से। और वर्तमान में बैराठ की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित हैं? कोटपूतली और बहरोड जिले में स्थित हैं। पहले स्थान कौन से जिले में आता था? जयपुर में। बाणगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। बाणगंगा नदी भरतपुर के गाना पक्षी विहार से बहती है। याद रखेंगे, बाणगंगा नदी और चंबल नदी दोनों किसकी सहायक नदी हैं? यमुना की। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन बी, टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन सी, जयनारायण व्यास। ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टीकाराम पालीवाल। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई?
ऑप्शन ए 1 नवंबर 1947, ऑप्शन बी 5 जून 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1956। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 नवंबर 1956। और वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? 18 मार्च 1948 को। कितने चरणों में पूर्ण हुई? 7 चरणों में। जब राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तब राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? चिपको आंदोलन यानी खेजड़ली आंदोलन। ऑप्शन ए मारवाड़ में, ऑप्शन बी मेवाड़ में, ऑप्शन सी बीकानेर में, ऑप्शन डी जैसलमेर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मारवाड़ में। इस खेजड़ली आंदोलन में अमृता देवी विश्नोई सहित 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था वृक्षों को बचाने के लिए। और इसी की स्मृति में खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है। वो कौन से जिले में लगता है? जोधपुर ग्रामीण जिले में। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सीएटी 2024 10+2 लेवल मॉडल पेपर के भाग 1, 2 और 3 उपलब्ध हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? परीक्षा की दृष्टि से चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन ए खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, ऑप्शन बी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, ऑप्शन सी त्राइन का द्वितीय युद्ध 1191 ईस्वी में, ऑप्शन डी पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, क्योंकि त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। घास की वह प्रजाति जो पश्चिमी राजस्थान में प्रमुखता से पाई जाती है। ऑप्शन ए हाथी घास, ऑप्शन बी साइनोडोन डेक्टोलाइन, ऑप्शन सी पेनिकम पेडिलेटम, ऑप्शन डी लेसुरस सिंडिकस। पश्चिमी राजस्थान में जो घास प्रमुखता से पाई जाती है उस घास का क्या नाम है? सेवण घास। और सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन डी लेसुरस सिंडिकस। सेवण घास में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होती है। निम्न गायों की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? ऑप्शन ए थारपारकर, ऑप्शन बी राठी, ऑप्शन सी मालवी, ऑप्शन डी गिर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राठी। और राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है राठी गाय? प्रमुख रूप से पश्चिमी क्षेत्र में। और राठी को क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जोबनेर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी बस्सी, ऑप्शन डी सूरतगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूरतगढ़ में। और सूरतगढ़ कौन से जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में। कुंभलगढ़ के दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तारागढ़, ऑप्शन बी कटारगढ़, ऑप्शन सी मानगढ़, ऑप्शन डी बसंतगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग है कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए कुंभा के, ऑप्शन बी राणा सांगा के, ऑप्शन सी राणा लाखा के, ऑप्शन डी अमीर के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राणा लाखा के काल में। और पिछोला झील वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। लू है ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी गर्मियों में स्थानीय गर्म हवा, ऑप्शन डी उद्योग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गर्मियों में स्थानीय गर्म हवा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? ऑप्शन ए 1981 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1982 में, ऑप्शन डी 1980 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1985 में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन केसरबाग वन्य जीव क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी बांसवाड़ा में, ऑप्शन सी भीलवाड़ा में, ऑप्शन डी धौलपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धौलपुर में। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष? ऑप्शन ए 1968 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी 1958 में।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1958 में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बेंथली परियोजना बारां में, ऑप्शन बी इंदिरा लिफ्ट परियोजना गंगानगर में, ऑप्शन सी बांकड़ी परियोजना जालौर में, ऑप्शन डी भीमलत परियोजना बूंदी में। इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी, इंदिरा लिफ्ट परियोजना गंगानगर जिले में नहीं है, बल्कि कौन सी जिले में? करौली जिले में। और कौन सी नदी पर बनाई गई है? चंबल नदी पर। निम्न में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, ऑप्शन बी देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, ऑप्शन सी बेठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, ऑप्शन डी फलोदी पवन ऊर्जा परियोजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। ये कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में। और राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? देवगढ़। और कौन से जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में। नगरी जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका था किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सभी ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। प्रत्येक ऑप्शन में एक एक अलग अलग प्रश्न कवर किया गया है। ऑप्शन ए तारागढ़ का किला अजमेर में, ऑप्शन बी जयगढ़ का किला जयपुर में, ऑप्शन सी कीर्ति स्तंभ जयपुर में, ऑप्शन डी मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि कीर्ति स्तंभ जयपुर में स्थित नहीं है, बल्कि कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बटनेर का किला जो हनुमानगढ़ में स्थित है, किसने बनवाया? भूपत ने। ऑप्शन बी मेहरानगढ़ का किला जो जोधपुर में स्थित है, किसने बनाया? राव जोधा ने। ऑप्शन सी अचलगढ़ का किला जो सिरोही में स्थित है, किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने। ऑप्शन डी गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में स्थित है, किसने बनाया? उदय सिंह ने। इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, गागरोन का दुर्ग है उदय सिंह ने नहीं बनाया, बल्कि डोड राजपूत राजाओं ने बनाया था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गागरोन किला झालावाड़ में, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, ऑप्शन सी भानगढ़ दुर्ग अलवर में, ऑप्शन डी जूनागढ़ दुर्ग हनुमानगढ़ में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जूनागढ़ का दुर्ग हनुमानगढ़ में नहीं है, बल्कि कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रणथंभौर किला सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी लोहागढ़ दुर्ग जैसलमेर, ऑप्शन सी गठबिटली दुर्ग अजमेर, ऑप्शन डी स्वर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर। इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी, क्योंकि लोहागढ़ का दुर्ग जैसलमेर में स्थित नहीं है, बल्कि कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर जिले। विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन सी सुवर्णगिरी दुर्ग में, ऑप्शन डी कोसवर्धन दुर्ग में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है। ऑप्शन ए छप्पन का मैदान, ऑप्शन बी कांठल प्रदेश, ऑप्शन सी बोराट पठार, ऑप्शन डी ऊपरमाल पठार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऊपरमाल का पठार। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि, बीहड़ भूमि, कंदरा भूमि, डांग भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? ऑप्शन ए बांगड़ प्रदेश में, ऑप्शन बी शेखावाटी प्रदेश में, ऑप्शन सी लूणी बेसिन में, ऑप्शन डी चंबल बेसिन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंबल बेसिन में। ये सभी आकृतियां कौन सी नदी में निर्मित होती हैं? चंबल नदी में। और राजस्थान के किस जिले में इसकी अधिकता है इन भूमियों की, इस प्रकार की आकृतियों की? करौली जिले में। निम्न में से सबसे पुरानी वलित अवशिष्ट श्रृंखला है, यानी विश्व की सबसे पुरानी और वलित और अवशिष्ट श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत, ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन सी विंध्यन श्रृंखला, ऑप्शन डी अरावली श्रृंखला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अरावली श्रृंखला। और अरावली श्रृंखला किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। मेजाबाद बनाया गया है ऑप्शन ए चंबल नदी पर, ऑप्शन बी मेज नदी पर, ऑप्शन सी कोठारी नदी पर, ऑप्शन डी बनास नदी पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोठारी नदी पर। और कौन से जिले में बनाया गया है? भीलवाड़ा जिले में।
छप्पन का मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? ऑप्शन ए बनास से, ऑप्शन बी चंबल नदी से, ऑप्शन सी माई नदी से, ऑप्शन डी लूणी नदी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी माई नदी से। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 25। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 50। जामर कोटड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी अब्रक, ऑप्शन डी फेल्सपार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रॉक फॉस्फेट के लिए। और जामर कोटड़ा की खान कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी जोधपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाड़मेर में। अर्थात राजस्थान में सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले में। और पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए दिसंबर 1884 में, ऑप्शन बी अगस्त 1879 में, ऑप्शन सी अप्रैल 1877 में, ऑप्शन डी जनवरी 1885 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अप्रैल 1877 में। और कहां से? आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी जोधपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अजमेर में। और अजमेर में किस स्थान पर है? तबीजी में। राजस्थान के किस जिले को जैविक खेती के लिए प्रथम जिला घोषित किया गया? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डूंगरपुर जिले को। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी चिंकारा, ऑप्शन सी स्लोथ भालू, ऑप्शन डी सारस क्रेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चिंकारा। नेक्स्ट क्लास में सीएटी 2024 10+2 लेवल के 5वें मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे।